सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम आपके सामने आज एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान, महापुरुष ऋषि महर्षि स्वामी की अमर गाथा सुनाना चाहते हैं। और इसका हमारा औचित्य सिर्फ यही है कि आप लोग अपने जीवन में उनके गुणों को उतारें, वेदों की ओर लौटें और पाप कर्मों से बचें और अपने जीवन में सुधार लाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं, शांत बनाएं। आजकल हर इंसान के पास ज़्यादातर बहुत पैसा है, लेकिन उनके मन में अशांति है। क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा से दूर हैं। जो हमारे हृदय में ईश्वर बैठे हैं, उनसे दूर हैं और अनेकों स्थानों पर परमात्मा को खोजते हैं, उनको खुश करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो हमारे हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं उनसे नहीं मिलते। तो इसीलिए हमारे जीवन में शांति है, दुख है, कष्ट है। जैसे कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसकी सुगंध से पूरे वन में ढूंढता है कि कहाँ पर कस्तूरी है, लेकिन उसको पता नहीं है कि स्वयं उसी की नाभि में ही कस्तूरी है। तो इसी तरह मनुष्य भी, इंसान भी परमात्मा को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तीर्थ स्थलों पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके हृदय में ही परमात्मा वास करते हैं। अगर आप एक बार अपने हृदय में आंखें बंद करके ईश्वर को याद करोगे, ईश्वर से बात करने की कोशिश करोगे, तो अवश्य ही आपका परमात्मा से मिलन जरूर होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन कराइए तो आपके जीवन में बहुत अनंत खुशियाँ, अपार संपदा, अपार धन दौलत बरसेगी। तो हम आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व वाले इंसान, जिन्होंने समाज की बहुत सारी बुराइयों को दूर किया है, उनकी जीवन कथा आपको सुनाना चाहते हैं। निवेदन करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। हमें आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हमें आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ओम। हमें एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्म अनुरंधन मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारत के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे कृष्ण जी, माता थी अमृत बाई। उस दंपति से हम सब ने एक
ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर नामकरण की विधि हुई एक दिन कृष्ण जी के घर। अमृत बा का प्यारा बेटा बन गया मूल शंकर। 5वें वर्ष में स्वयं पिता ने अक्षर ज्ञान दिया। 8वें वर्ष में कुल गुरु ने उपवीत प्रदान किया। इस तरह मूल जी जीवन पथ पर चरण बढ़ाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, मुनिवर को लाख प्रणाम। जब लगा चौदहवां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। जिस घड़ी चढ़े शिव के सिर पे चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति की कमजोरी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, मुनिवर को लाख प्रणाम। फिर एक दिन माँ से पुत्र बोला, माँ दुनिया है पानी, मैं मुक्ति खोजने जाऊंगा, पानी है ये जिंदगानी। चुपचाप सुन रहे थे बेटे की पिता ज्ञानी। जल्दी से उन्होंने उसका ब्याह कर देने की ठानी। इस भांति ब्याह की तैयारी कृष्ण जी कराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। शादी की बात को सुन के युवक में क्रांति भाव जागे। वो गुपचुप एक सुनसान रात में घर से निकल भागे। तेजी से मूल जी में आए कुछ परिवर्तन भारी। भिक्षा लेकर वो बने शुद्ध चेतन ब्रह्मचारी। हम कभी कभी भगवान की लीला समझ न पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हमें कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर जगह जगह पर घूम के युवक ने योगाभ्यास किया। कुछ काल बाद पूर्णानंद देव ने उनको संन्यास दिया। जिस शुद्ध चैतन्य यहाँ सन्यासी पद पाए, वो स्वामी दयानंद सरस्वती उस दिन से कहलाए। हम
जग प्रसिद्ध नाम पर अपना हृदय लुटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। संन्यास बाद स्वामी जी ने की घोर तपश्चर्या। सच्चे सद्गुरु की तलाश थी उनकी दिनचर्या। गुजरात से पहुँचे विंध्याचल फिर का